ये देखो भाई, इस तरह से लगती है ऑकलैंड सिटी। सारे छोटे छोटे घर है भाई, 1 फ्लोर 2 फ्लोर के मैक्सिमम, देख रहे हो ना। तो ऐसे ही मुझे तो पसंद है भाई। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ना भाई, न्यूजीलैंड बिल्कुल ही दुनिया के अलग से कोने में बसा हुआ है और 2 आइलैंड्स में बटा हुआ है। एक है ऊपर नॉर्थ आइलैंड, जहाँ पर अभी हम हैं। बाकी इस गाड़ी को लेने के लिए भी ना भाई इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना इंडियन लाइसेंस जो मेरा हरियाणा का है। तो ये जो एक्चुअल में भाई माउंट ईडन है ना, ये एक वोल्केनो है, लेकिन एक्टिव वोल्केनो नहीं है, अब खत्म हो चुका है कई सौ साल पहले। बट ऐसा गूगल पे लिखा है भाई, खत्म तो हो चुका है लेकिन कभी भी वापस से चालू हो सकता है। बाकी जी ये है वर्ल्ड फेमस कीवी बर्ड, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता ही होगा कीवी नाम से काफ़ी फेमस है। शीशे तोड़ के सामान चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियाँ चोरियाँ हो रही है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने 1893 में वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे। इसके अलावा भाई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की भी शूटिंग यहीं पे ही हुई थी। लो जी लो, ये आ गए कर आते हुए न्यूजीलैंड के डॉलर। अभी आपको अच्छे से नोट दिखाता हूँ। दो भाई केले रख लिए खाने के लिए रास्ते में। वैसे तो खैर ब्रेड बटर जैम लगा के खा लिया था, क्योंकि भाई कल हमने खूब ग्रोसरीज की शॉपिंग करी थी अगले 16 दिन के लिए, और कल से अपनी मोटर होम रोड ट्रिप भी चालू हो जाएगी यहाँ न्यूजीलैंड में। तो इसलिए हमने सोचा कि दिन है अच्छा, अपना सारी तैयारी अभी कर लेते हैं फटाफट से। बाकी यहाँ पर ये हमारा एयरबीएनबी था जो हमने लिया था। एक्चुअल में 2 फ्लोर के एयरबीएनबी है, तो इसका नीचे लिविंग रूम है और ऊपर बेडरूम है। आपको मैंने कल वाले वीडियो में दिखाया था। जस्ट बाहर अपनी फ्री पार्किंग है। ये मैंने टोयोटा की गाड़ी ले रखी है हाइब्रिड। यहाँ पर अराउंड 5,000 रुपये इंडिया के, नहीं 4,800 रुपये इंडिया के 2 दिनों के लिए मिली है। सोचो कितनी सस्ती, और वो भी फुल इंश्योरेंस के साथ। मतलब ठुके चोरी हो कुछ भी हो, अपने को एक्सेस अमाउंट देना पड़ता है लेकिन वो रिफ़ंड हो जाता है। वो मैंने कल वाले ब्लॉग में समझाया सब कुछ, आप अच्छे से देख लेना भाई। न्यूजीलैंड की इस तरह से देखो नंबर प्लेट होती है। ऑकलैंड में अभी हम NLY 212, मतलब यहाँ पे रैंडम नंबर आप चूज़ कर सकते हो, रैंडम नंबर या कुछ भी नाम भी लिखवा सकते हो, और बहुत सस्ते होते हैं। जैसे इंडिया में तो भाई 0001 लेने जाओ 20-20 लाख रुपए का बिकने लग गया है HR26 गुड़गांव का। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिखवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अनमोल नाम की भी नेम प्लेट ले सकता हूँ, किसी और के नाम पे होनी नहीं चाहिए वो ऑब्वियसली। जैसे इंडियन बैकपैकर लिखवा सकता हूँ, कुछ भी लिखवा सकता हूँ, बहुत लोग लिखवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी होगा। एयरबीएनबी हालांकि थोड़ा महंगा था, लगभग 17,500 रुपये 2 रातों का दिया, और गाड़ी काफ़ी सस्ती थी घूमने के लिए। तो ये सिर्फ 2 दिन के लिए लिया है, कल हम लौटा देंगे इसे, क्योंकि अपनी भाई मोटर होम मिल जाएगी ना, फिर ना तो होटल लेने का खर्चा ना खाना ढूंढने का खर्चा, क्योंकि उसी में भाई अपना किचन होएगी, खुद ही कुकिंग करेंगे, उसी में घूमेंगे, उसी में रात को सोएंगे, बेड वेड सब कुछ होगा, वॉशरूम वगैरह। तो मज़ा आने वाला है। अगले 14-15 वीडियोज़ में आपको क्रेज़ी पूरा न्यूजीलैंड घुमाने वाला हूँ। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल न्यूजीलैंड की एक खूबसूरत और सबसे बड़ी सिटी ऑकलैंड में। कैपिटल सिटी नहीं है ये। एंड आप देख रहे हो भाई न्यूजीलैंड मोटर होम रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे बेसिकली मैं मोटर होम को रेंट पे लेके पूरा न्यूजीलैंड ऊपर नॉर्थ से साउथ तक घूमने वाला हूँ। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ना भाई, न्यूजीलैंड बिल्कुल ही दुनिया के अलग से कोने में बसा हुआ है, और स्पेशली सदर्न हेमिस्फेयर में है ये, मतलब नीचे की साइड में है, और 2 आइलैंड्स में बटा हुआ है। एक है ऊपर नॉर्थ आइलैंड जहाँ पर अभी हम हैं, जिसमें इनकी ये ऑकलैंड सबसे बड़ी सिटी है, कैपिटल सिटी है वेलिंगटन। देन उसके बाद दूसरा आइलैंड है नीचे, उसे कहते हैं साउथ आइलैंड, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे शहर है क्यूंस टाउन जैसे। तो कोशिश तो यही रहेगी 14 दिन की जो मोटर होम वाली ट्रिप है उसमें लगभग सारी सिटीज़ हम कवर कर ले, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर कर ले, रोड ट्रिप आपको करके दिखा दे। नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड जो फेरी चलती है उसमें अपनी मोटर होम को भी लोड करेंगे, हम भी लोड होंगे और वहाँ पे जाएंगे, तो मज़ा आने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया भाई, न्यूजीलैंड ना सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, तो यहाँ पे ना पूरी दुनिया से वेदर उल्टा चलता है। तो अपने जैसे जून जुलाई अगस्त में इंडिया में पीक गर्मी होती है, इस टाइम पे भाई 50 डिग्री तक पहुंचने को हो रहा है। बहुत बुरी हालत है इंडिया में इस टाइम पे गर्मी को लेके ना। लेकिन यहाँ पे हो रही है भाई ठंड, आपने देख रहे होंगे हुडी वुडी पहन रखी है, अंदर एक और टी शर्ट पहन रखी है। हाँ, जितनी मैंने ठंड एक्सपेक्ट करी थी उतनी ज़्यादा यहाँ ऑकलैंड में नहीं है, पर मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ना साउथ आइलैंड की तरफ, वहाँ ज़्यादा ठंड होएगी। 0 डिग्री, इवन -1 -2 डिग्री भी कहीं कहीं जगहों पर हो जाता है, पर इतनी ठंड नहीं है जितना मैं सोच के आया था। बट इंडिया की कंपैरिजन देखोगे ऑलमोस्ट भाई उल्टा ही है सीन। यहाँ भी देखो भाई सुजुकी की स्विफ्ट चलती है, इनका नंबर देखना मस्त लग रहा है ना। और अपने ही एयरबीएनबी के साथ फ्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वॉशिंग एंड ड्राइंग का भी रूम बना हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पर हम आके फ्री में कपड़े वपड़े धो सकते हैं अपने बढ़िया से। हाँ, खाली भी पड़ा है शायद से, हालांकि है एक ही मशीन, तो काफ़ी लोगों के लिए कॉमन है ये। अभी तो खाली है, बट हमें शाम को आके धोनी है 6-7 बजे, पता नहीं उस टाइम पे खाली मिलेगी कि नहीं। तो ये वॉशिंग हो गया, ये ड्रायर हो गया ऊपर वाला। और वैसे तो इसमें सिक्का डलता है, बट उन्होंने हमें एक कूपन कोड दिया, हम ऑनलाइन इसको चालू कर सकते हैं एक वेबसाइट से।
और डिटर्जेंट वगैरह सब कुछ फ्री है। मैं सोच रहा हूँ कि मोटर होम ट्रिप शुरू होने से पहले ना एक बार कपड़े वपड़े अच्छे से धो लिए जाए, ताकि अगले 14 दिन अपने को फिर कहीं पे धोने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो बीच में जहाँ पर हम रुका करेंगे मोटर होम वाले कैंप्स में, उनमें मतलब बेसिकली जो ग्राउंड होते हैं ना, बड़े बड़े कैंप ग्राउंड, वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है जो पेड वाले ग्राउंड होते हैं, फ्री वालों में नहीं होती, पर जो पेड वाली होती है उनमें सब कुछ होता है भाई। डंपिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसके अलावा वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए, अच्छे टॉयलेट्स। तो चलो वो तो अगले 14 दिन में आपको देखने को मिलेगा क्या सीन है पूरा न्यूजीलैंड में रोड ट्रिप का। अभी फ़िलहाल आज के व्लॉग में हम यहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है ऑकलैंड, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी इस वाली नॉर्मल गाड़ी से, क्योंकि कल मोटर होम मिल जाएगी, फिर हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो बेटर है आज ही अच्छे से ऑकलैंड घूम लेते हैं। और एक दो काम भी है, बाल वाल कटवाने, बियर्ड कटवानी है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कल टाइम मिल नहीं पाया, मैं सो गया था, बट आज करेंगे भाई ये सब काम। हमने तो भाई कल सुपरमार्केट से पानी की पूरी पेटी ले आए थे, रात को जाके मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था। इसमें देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24 बोतलें है 600 ml की। तो काफ़ी सही है, मेरे को लग रहा है ये 6-7 दिन 8 दिन तो चली जाएगी। और बाकी 2 1-1 लीटर वाली बड़ी बोतल भी ले ली थी कुकिंग के लिए, ये पीने के लिए पानी बेसिकली। तो सबसे पहली लोकेशन हम यहाँ से जा रहे हैं भाई, इनका जो सेंट्रल एरिया है, या तो वहाँ जाएंगे या फिर माउंट एडन करके एक वोल्केनो है जो अभी एक्टिव नहीं है, तो उसके टॉप पे जाएंगे, क्योंकि मेरे को ड्रोन शॉट लेने हैं भाई, दिखाना है आपको ये पूरा ऑकलैंड सिटी कितनी बड़ी है और कैसे क्या क्या है यहाँ पे। तो या तो माउंट ईडन से शॉट्स ले लेंगे, या मेन सिटी सेंटर में जाके कोई ऐसा स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ से अच्छे से ड्रोन उड़ा सके और आपको हम दिखा सके। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है। इतने चलो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। वैसे टेम्परेचर रात को भाई 13 डिग्री गया था, 10:30-11 बजे तक की बात है, तो इतना तो है नहीं भाई ठंड। फिर भी चलो एक बार कोल्ड स्टार्ट कर दी जाए गाड़ी। पेट्रोल गाड़ी है वैसे तो ये, इसका नॉब देखना कहाँ है छोटा सा भाई। चलो भाई हो जा स्टार्ट। अच्छा ये हाइब्रिड है ना, तो आवाज़ नहीं आती है उन्होंने पे इंजन की। अब मैं रेस दूंगा ना थोड़ी, तब आएगी। ये देखो अब स्टार्ट हुई है, मतलब रेस देने पे। बाकी ये 3 ईवी मोड, इको मोड, ये सब भी है इसमें। चल तो भाई एवरेज तो अच्छी दे रही है यार, 18.8 की हाइब्रिड है ना, क्योंकि ओए ऑस्ट्रेलिया में तो भाई रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप फ़ोन पकड़ के ड्राइविंग नहीं कर सकते, ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड में मुझे लग रहा है रूल्स तो है, बट इतने स्ट्रिक्ट नहीं है शायद से। बाकी फिर भी मैं एक बार देखूंगा। अभी मैं ना अपने यहाँ विंडशील्ड पे गोप्रो माउंट नहीं कर रहा, मैं लेकर आया हूँ सब कुछ, बट वो मैं मोटर होम के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मोटर होम भाई बड़ी है, उसमें हाथ में फ़ोन रख के चलाना नहीं चाहता मैं। उसमें गोप्रो लगा देंगे विंडशील्ड में और अपना प्रॉपर ड्राइविंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन भाई ड्राइविंग में भी दिक्कत होने वाली है मोटर होम चलाने में ना, क्योंकि मैंने चलाई नहीं है कभी इतनी बड़ी, तो हो सकता है थोड़ा इशू। खैर उसका भी मैंने फुल इंश्योरेंस लिया है भाई, कुछ भी हो, कहीं से भी ठुके वगैरह, कुछ पे नहीं करना मुझे 1 रुपये। उसमें तो पे भी नहीं करना, जैसे इसमें तो क्या एक्सीडेंट हुआ तो एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, फिर वो एग्जैक्ट मुझे रिफंड मिल जाएगा थोड़े दिन में, 1-2 महीने में। बट उसमें तो भाई कुछ पे भी नहीं करना, बस अपना फुल इंश्योरेंस है, इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि भाई इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार चलाऊंगा तो थोड़ी समस्या है ना। बाकी इस गाड़ी को लेने के लिए भी ना भाई इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चल जाता है, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपना इंडियन लाइसेंस जो मेरा हरियाणा का है वो इंग्लिश में है, तो बस इनको इंग्लिश में ही चाहिए और ये दे देते हैं। सेम ऐसी मोटर होम भी आप नॉर्मल गाड़ी के लाइसेंस पे ले सकते हो, आपको हैवी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो भाई ये रास्ता है माउंट ईडन के लिए, इधर आप देख सकते हो इस तरह की ट्रेल सी जा रही है। ट्रेल क्या, अभी तो फिलहाल रोड ही है, यहाँ से लगभग 450 मीटर की रोड है, तो बाय रोड जा सकते हो वहाँ तक, फिर गाड़ी पार्क करके पैदल जाना पड़ता है, 15-20 मिनट की वॉकिंग करके आप ऊपर टॉप पे पहुँच सकते हो। तो पहले पार्किंग का जुगाड़ देखते हैं, मेरे ख्याल फ्री पार्किंग होगी भाई, क्योंकि न्यूजीलैंड इतना तो बड़ा है और लोग इतने से रहते हैं यहाँ पे, तो इनको पार्किंग का तो इशू मेरे ख्याल नहीं होगा कि हर जगह पेड पार्किंग लेंगे। इस जगह की मतलब इस तरह की जगहों पे तो फ्री होती होगी पार्किंग। ये देखो इस तरह से लोगों ने खड़ी कर रखी है पार्किंग यहाँ पे, पर मेरे को एक और पार्किंग दिखा रहा है ऊपर, तो मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना पास मिल जाए अपने को पार्किंग उतनी बढ़िया भाई, कम चलना पड़ेगा कम से कम। अब ये थोड़ी नीचे वाली ही पार्किंग है, लेट्स सी, ऊपर नहीं होगी जगह तो यहाँ लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, 200-250 मीटर का ही फ़र्क है। हाँ वो दिख रही है मुझे पार्किंग वो रही शायद से। अच्छा इधर से जाना है भाई, लेफ्ट से। अपने एयरबीएनबी से भाई कुछ 16-17 मिनट का ही रास्ता था, ज़्यादा दूर नहीं है ये, तो हमने सोचा पहले यहीं चलते हैं, अपना एटलीस्ट ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ से, मज़ेदार से ना शॉट्स ले लेंगे, और ऊपर जाने का मन करेगा तो चले जाएंगे, नहीं मन करेगा तो रहने देंगे भाई। ये है भाई सामने कार पार्किंग है भाई जगह, अरे नहीं है यार, है ही नहीं, पार्किंग की जगह ही नहीं है यार। तो चलो देखता हूँ कहीं और जुगाड़ करता हूँ।
यहाँ तो फुल है भाई। वहाँ पे तो पार्किंग स्पॉट थी नहीं, यहीं पे रास्ते में साइड में लगा दी है। देखो कई लोग लगा के खड़े हुए हैं, तो मैंने कहा लगा ही सकते होंगे शायद। और मैंने जैसे कि बताया टॉप तक तो हम शायद ही जाएंगे, थोड़ा बहुत ही ट्रेल पे चलेंगे 5-10 मिनट और फिर ड्रोन शॉट्स लेके निकल लेंगे यहाँ से। क्योंकि जिनको ट्रैकिंग का शौक होता है वो आते हैं यहाँ, या साइकिलिंग करने। मुझे भाई दोनों का शौक नहीं है। तो भाई यहाँ से है देखो वॉकिंग ट्रेल, मतलब इससे आगे गाड़ी जाना अलाउड नहीं है। और माउंट गवान हाउ इसका नाम है, या माउंट ईडन बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब ये जो यहाँ के माउरी लोग थे ना, उनकी लैंग्वेज में शायद ये लिखा होगा पुराना नाम। देखो इंग्लिश और माउरी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें दोनों में लिखा हुआ है। ओपनिंग टाइम है सुबह 7 बजे और रात को 8:30 बजे बंद होता है समर्स में। अभी विंटर चल रही है तो सुबह 7 बजे खुलेगा और रात को 7 बजे ही बंद हो जाएगा। ये वो पार्किंग एरिया था जो फुल पड़ा था भाई। तो चलो हमने अभी लगा तो दिया, होपफुली चालान ना हो जाए बस कोई, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ और लगी हुई थी। तो लेट्स गो भाई, करते हैं ऊपर चढ़ाई शुरू। थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी बहुत है भाई, विंटर्स का टाइम है लेकिन फिर भी हरा भरा है हर जगह। देखो घास भी प्रॉपर हरी है, पेड़ों पे भी है पत्तियाँ। ज़्यादा तो नहीं है पर वैसे स्टीप बहुत है भाई। पता नहीं हमें इससे तो चला नहीं जा रहा, लोग रनिंग कर करके जा रहे हैं। अलग ही लेवल की फिटनेस फ्रीकनेस है लोगों में यहाँ पे। तो एक ये भाई देखो यहाँ से रास्ता जा रहा है अलग, और एक यहाँ से भी रास्ता जा रहा है। ये थोड़ा सीढ़ियों का रास्ता है, मेरे ख्याल शॉर्टकट होगा ऊपर जाने का, देखो है ना। और जो ये वाला रास्ता है ये पूरा भाई ऐसे घूम के है, तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो यहीं से ही चलते हैं चलो हम भी। तो भाई अराउंड 1200 AD से यहाँ की जो पहले की लोग थे ना, माउरी ट्राइब, उनके लोग रहा करते थे इस पूरे माउंटेन पे। उन्होंने अपने इस तरह से देखो घर वर बना रखे थे, सेटलमेंट थी पूरी यहाँ पर। इधर ही देखो भाई साहब मस्त एकदम से ऐसे क्रेटर्स है ना, क्रेजी। तो ये जो एक्चुअल में भाई माउंट ईडन है ना, ये एक वोल्केनो है लेकिन एक्टिव वोल्केनो नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है कई 100 साल पहले। बट ऐसा गूगल पे लिखा है भाई ख़त्म तो हो चुका है लेकिन कभी भी वापस से चालू हो सकता है। और जो वोल्केनो के ऊपर आपने देखा नहीं ऐसे होता है जिसमें से लावा निकलता है बेसिकली, तो ये वही क्रेटर है इस वाले माउंटेन का। तो सोचो हम क्रेटर तक आ चुके हैं। अगर ये एक्टिव वोल्केनो होता तो यहाँ पर हमें लावा दिख रहा होता और ऐसे काफ़ी गरम गरम उबलती हुई सी फ्यूम सी आ रही होती। बट यहाँ देखोगे तो लिटरली भाई घास उगी पड़ी है ग्रीन कलर की, थोड़ी थोड़ी ब्राउन भी है घास बट ज़्यादातर ग्रीन ही है देखोगे ना। तो काफ़ी बड़ा क्रेटर है ये, देखो कितना बड़ा एरिया में। और ऊपर जाओगे ना अगर आप इस वाले रास्ते से तो आपको थोड़ा और अच्छा व्यू दिखेगा इसका, पर ठीक है नीचे से भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो एक्चुअल में ना ये वोल्केनो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, डोरमेंट है अभी, मतलब कभी भी चालू हो सकता है। तो रिस्क तो है बट ठीक है, जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो यहाँ की सरकार ने और यहाँ की जो भी एजेंसीज होगी उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी होगी कि अभी फटने के कोई चांसेस नहीं है भाई, वरना तो ऑब्वियसली आना ही बंद कर देते हैं यहाँ पे ना लोगों का। भाई इतना डिफ़िकल्ट है नहीं यहाँ की चढ़ाई ना, मुझे लगा था ज़्यादा डिफ़िकल्ट होएगी। 15-20 मिनट का ही है टॉप जो समिट पॉइंट है, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी उधर की तरफ चढ़ाई ज़्यादा थी, यहाँ तो सीढ़ियाँ ही है भाई, आराम से चढ़ा जा सकता है। और देखो थोड़ा थोड़ा सिटी का व्यू दिखने लग गया है। खैर यहाँ से क्या टॉप से ही दिखाऊंगा आपको, और मेनली तो ड्रोन शॉट दिखाऊंगा। और ये देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये जो क्रेटर है कितना ह्यूज दिख रहा है। तो ये देखो भाई यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। ये पूरी आप जो सामने देख रहे हो ऑकलैंड सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है भाई, मतलब वो देखो कहाँ तक बसी हुई है। और ज़्यादातर ना आपको यहाँ से छोटे छोटे घर ही दिखेंगे, इतने ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है या स्काई स्क्रैपर्स नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखोगे ना तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको स्काई स्क्रैपर्स दिखेंगे, ये देखो। और ये स्काई टावर है यहाँ का, पूरे न्यूजीलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, अभी वहाँ भी हम जाने वाले हैं। और ये जितनी बिल्डिंग है ना, ये सारा भाई यहाँ का CBD एरिया, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो मेन सिटी सेंटर आप कह सकते हो। तो सिर्फ यहीं पे ही बस स्काई स्क्रैपर्स हैं। इधर की तरफ देखोगे तो सारे भाई छोटे छोटे ही घर है बस। अभी एक्चुअल में ना भाई सन इधर की तरफ से है तो यहाँ से नज़ारे अच्छे दिख नहीं रहे कैमरा में, तो ऊपर चलते हैं वो वाली लोकेशन पे। वहाँ पे क्या सूरज पीछे की तरफ रहेगा ना, तो अच्छे से सिटी का व्यू दिखेगा पूरा। आओ 5 मिनट का हो रहा है यहाँ से। ऑल्सो भाई अभी मैंने जस्ट सर्च किया, माउंट ईडन के ऊपर ड्रोन शॉट्स लेना अलाउड नहीं है लीगली, तो इसलिए मैं उड़ा नहीं सकता। आसपास हेलीपैड वगैरह है, एयर स्पेस का पार्ट है एक तरह से। बट गूगल पे या इंटरनेट पे ना काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप स्टॉक फुटेजेस ले सकते हो, जैसे स्टोरी ब्लॉग जैसी। तो वहाँ देखूँगा, अगर वहाँ पे ड्रोन शॉट मुझे मिल गए तो वो तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ भाई। लीगली मैंने थोड़ी मतलब बनाई है, वो जिसने बनाया है भाई उसकी गलती है। मैं तो सिर्फ स्टॉक फुटेजेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर मिल गए तो मैंने लगा दिए होंगे, और नहीं मिले होंगे तो भाई कोई बात नहीं। मैं लेकर तो आया था ड्रोन, पर उड़ा नहीं सकते यहाँ से। बट भाई वॉकिंग ट्रेल ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, देख रहे हो ना, पूरा ये लोहे का बना रखा है, उधर वुडन का था। ये वो क्रेटर है जो 50 मीटर डीप है, इसके नीचे जा नहीं सकते जैसे कि मैंने बताया आपको। तो चलो ऊपर चलते हैं, मस्त एकदम
कुछ कुछ पेड़ बिल्कुल भाई सूख के झड़ चुके हैं, देखो विंटर्स का टाइम है, लेकिन कुछ में अभी भी अच्छे से पत्तियाँ लगी हुई है। जनरली भाई आप किसी भी देश चले जाओ, ज़्यादातर देशों में जो किले बनाए जाते थे ना पहले के टाइम पे, वो किसी ऊंची जगह पे बनाए जाते थे, किसी पहाड़ी पे। इंडिया में भी आप देखोगे राजस्थान वगैरह में, तो जितने भी किले थे वो सब टॉप पे बनाए जाते थे। और इनके पीछे रीज़न ये होता था कि जब भी कोई दूसरे देश से या कहीं से भी अटैक हो तो ऊपर से ना एडवांटेज मिल सके आपको, क्योंकि अगर आप टॉप पे बैठे हो तो ऊपर से तीर कमान गोले वगैरह नीचे की तरफ आराम से छोड़ सकते हो, लेकिन जो नीचे से आ रहे हैं वो ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो इसी रीज़न की वजह से माउरी लोगों ने भी यहाँ पे अपना किला बनाया था इस पहाड़ी के ऊपर, ताकि वो अच्छे से डिफेंड कर सके। बट यूरोपियंस आए थे भाई, उसके बाद तो काफ़ी उनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, पर अब अच्छी खासी पॉपुलेशन है माउरी लोगों की। चलो इनके बारे में डिटेल बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, फ़िलहाल यहाँ से नज़ारे लेते हैं। तो यहाँ से भी दिख रहे हैं सिटी के नज़ारे, वो समुद्र भाई पूरा का पूरा मस्त है भाई। बस भाई पहुँचने ही वाले हैं ऊपर। ऐसे जगह जगह पे ना रुक के देखने के व्यू पॉइंट बने हैं भाई, सब क्या क्रेज़ी लग रहा है। या ड्रोन शॉट लेता तो मज़ा ही आ जाता, बट चलो कोई नहीं, अलाउड नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। ये देखो भाई इस तरह से लगती है ऑकलैंड सिटी। सारे छोटे छोटे घर है भाई, 1 फ्लोर 2 फ्लोर के मैक्सिमम, देख रहे हो ना। तो ऐसे ही मुझे तो पसंद है भाई, मुझे अपार्टमेंट वाला सिस्टम ज़्यादा पसंद ही नहीं आता। इंडिया में भी अपना घर होना चाहिए भाई ज़मीन के साथ, उसको कल को तोड़ फोड़ के कुछ भी बनाओ तोड़ो कुछ मर्ज़ी करो, अपना प्राइवेट हक है। फ्लाइट लेकिन जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना बड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं भाई वहाँ पे सोसाइटी को लेके, जैसे ये बनी हुई है अपार्टमेंट बिल्डिंग शायद से कोई, बट बाकी देखोगे ओवरऑल सारे के सारे भाई छोटे छोटे घर ही है। चलो भाई थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, बस लास्ट ही पॉइंट है, बिल्कुल समिट पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि टॉप पॉइंट। लो भाई ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। यहाँ से भी देखो, इधर से भी थोड़ा सा वो हो रहा है ऊपर पॉइंट, बट ये देखो भाई क्रेटर यहाँ से क्या मस्त दिख रहा है, ओए होए क्रेजी भाई साहब। सोचो वोल्केनो के टॉप पे है हम, जहाँ से कभी भी लावा फट सकता है, कब फटेगा ये नहीं पता, बट फट सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो भाई लास्ट सीढ़ी है कुछ, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे आ जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते हम माउंट ईडन के। तो इस वक्त लगभग हम भाई 643 फीट की हाइट पे है, इसकी हाइट है ये माउंट ईडन की। बट भाई अगर आपको इससे भी ऊंची जगह पे जाना है तो वो आप पीछे देख रहे हो ऐसे डंडी सी बनी हुई है, वो बिल्डिंग है स्काई टावर, ये देखो भाई ये वाली। तो ये है एक्चुअल में 300 एंड समथिंग मीटर की, यानी कि 900 फीट। तो अगर आपको इससे भी ऊंचे नज़ारे लेने हैं तो आप उस बिल्डिंग के भी टॉप पे टिकट लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे आना फ्री है तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। हम जाएंगे स्काई टावर के वहाँ भी, बट ऊपर नहीं जाऊँगा मैं भाई, क्योंकि जब जो इंसान मतलब बुर्ज खलीफा के टॉप पे हुआ है, फिर दूसरे देशों में तो मन करता ही नहीं है जाने का, क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है एक तरह से। तो वहाँ के स्काई डेक से अगर आपने देख लिए नज़ारे तो सेम ही दिखते हैं, क्या ही फ़र्क है। आप लोगों को मैं यहीं से दिखा दूंगा या ड्रोन शॉट के थ्रू दिखा दूंगा। तो देखो ऊपर टॉप में बेंचेस वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे बैठने के लिए इस तरह के भी बने हुए हैं, खड़े होके फ़ोटो वोटो लेनी हो। एंड ये है भाई फाइनल नज़ारा, ओए होए होए भाई। इसीलिए कहते हैं कि न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है, मतलब जन्नत है तो भाई न्यूजीलैंड में आपको दिख सकती है एक तरह से, बहुत ही सुंदर है। और देखो कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं दूर तक भाई, वो देखो। जैसे कि मैंने बताया भाई ऑकलैंड सिटी में ही काफ़ी सारे वोल्केनोस के टॉप ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी देखोगे ना, देखो एक वो पहाड़ी सी है, मेरे ख्याल से वोल्केनो ही होंगे ये भी, और इसके इधर देखोगे ये भी भाई पहाड़ी सी है। तो मेनली सिटी है, और ऐसे जगह जगह पे आपको ऐसे लगता है मुंह पे पिंपल निकल गए हो जैसे, उसी तरह से भाई शहर में पूरे पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे। चलो भाई वापस नीचे उतरा जाए, आए थे पीछे वाले रास्ते से, जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, नीचे उतरते हैं। उतरने में तो दिक्कत नहीं होती, भागते भागते उतर जाओ भाई। हार्डली भाई आपको आधा पौना घंटा लगेगा पूरा ऊपर चढ़ के फोटो वीडियो लेके नीचे उतरने में, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपनी गाड़ी ले रखी होगी तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नीचे तक आते ही होंगे, कोई ना कोई बस वगैरह, किसी ग्रुप टूर में आ सकते हो आप। बाकी अपनी गाड़ी में तो ऐसे देशों में बेस्ट लगती है, क्योंकि भाई ये देश ना मतलब इन देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है नहीं। अगर आपको ट्रैवल करना है ना तो आपको ट्रेन्स बसेस इतनी नहीं मिलेगी। तो सबसे बेस्ट है कि न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में लोग आके गाड़ी या मोटर होम रेंट पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड ट्रिप का ही मज़ा है। यहाँ पे ना शहरों में घूमने का इतना कुछ नहीं है, सारा कुछ जो है वो रोड ट्रिप्स करने में ही है। जब हम अपनी लगा के गए थे उस वक्त भाई 2 गाड़ियाँ थी, एक लाल एक उसके आगे वाइट। अब देखो ये टेस्ला भी लग गई, उसके पीछे भी लग गई, तो 3-4 गाड़ियाँ लगा के लोग। अब पता नहीं भाई यहाँ था कि नहीं था पार्किंग लगाना अलाउड, बट कोई पुलिस मुझे तो दिख नहीं रही आसपास, तो शायद दिक्कत ना आई। तो ज़्यादातर यहाँ पे चालान वगैरह होता है ना, तो आगे विंडशील्ड के वहाँ पर ना पर्ची लग जाते हैं, बट कुछ भी हुआ नहीं है भाई, तो फुली आगे भी ना हो। बाकी अभी हम जा रहे हैं ऑकलैंड वॉर मेमोरियल, ये मेन सिटी सेंटर में ही है, अराउंड 2.6 किलोमीटर। तो चलो ड्राइव शुरू करते हैं।
तो ये म्यूज़ियम पहुंच गए सामने, इसी की कार पार्किंग भी है यहीं पे, तो कार पार्किंग में ही लगाते हैं, होपफुली फ्री होगी मेरे हिसाब से। ऐसे पब्लिक स्पेसिस की ज़्यादातर ना फ्री होती है, तो है भी अंडरग्राउंड वाली शायद। लेट्स गो भाई। अच्छा एंट्री यहाँ से है क्या, वन वे? ये अंदर ही है, ये भी तो है, ये भी है भाई, बाहर भी है ओपन में ना पार्किंग। अब पता नहीं यहाँ पार्किंग स्पॉट मिले ना मिले, समस्या है यहाँ इस चीज़ की। तो मिल गई भाई, मिल गई, पार्किंग मिल गई, लेट्स गो। और ये तो 100% ही फ्री होएगी। चलो बढ़िया, बाहर मिल गई ना तो जल्दी निकल सकते हैं, अंदर ले जाओ तो थोड़ा ताम झाम रहता है। ये देखो भाई बाहर है पार्किंग इस तरह से, और फ्री ही होगी। बोर्ड कुछ तो लग रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ क्या है भाई, इसको जूम करके ज़रा। पार्किंग एक्सेप्ट ऑथराइज व्हीकल, अच्छा कुछ टाइम है, चलो ठीक है भाई, इतने लोगों ने लगाई है अब क्या सोचना। तो ये देखो भाई, ये सामने है म्यूजियम और यहाँ भी है पार्किंग, तो ऊपर भी ला सकते थे हम, खाली पड़ी है स्पोर्ट्स और फ्री है जैसे कि मैंने बताया था ना पूरा। ओ कुछ शार्क्स का भी एग्जीबिशन लगा हुआ है अंदर शायद से। तो लेट्स गो भाई, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है और काफ़ी फेमस भी है, मतलब बहुत लोग विज़िट करते हैं। भीड़ देख सकते हो आप यहाँ गाड़ियों की, पता चल जाएगा। नाम है ओकलैंड वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें टैंक वैंक बंदूकें रखी हुई है, काफ़ी चीज़ है, अंदर जाके दिखाऊंगा। और इसके अलावा भाई जो माउरी लोग थे ना, उनकी भी काफ़ी हिस्ट्री अंदर पता चलेगी। होपफुली वीडियो बनाना अलाउड होगा तो मैं आपको भी दिखा पाऊंगा। टाइमिंग देख लो भाई, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और वीकेंड स्कूल हॉलीडे में सुबह 9 से 5। मतलब बंद तो सब कुछ ही 5 बजे हो जाते हैं लगभग, बस खुलने का टाइम में फ़र्क आ जाता है थोड़ा। और जो ओकलैंडर्स है, मतलब ओकलैंड के लोग हैं, उनके लिए तो फ्री टिकट है। और इसके अलावा बड़े लोगों की $27 की टिकट, बच्चों की है 13.50, और 2 लोग लोगे वो प्लस 2 बच्चे लोगे तो 72 की पड़ेगी। चाइल्ड 0 से 4 तक फ्री है। चलो भाई, इसका मतलब फ़ोटो वीडियो तो अलाउड है, ऐसे ट्राईपोड पे नहीं ले सकते आप, तो शुक्र है भाई, आपको भी दिखा दूंगा सब चीज़ें। टिकट खरीदते अंदर चल के। तो भाई $22 की लिया, जिसमें शार्क वाली टिकट ली है। वो कह रहे शार्क वाली ले लोगे तो कहीं पे भी अंदर जा सकते हो सारा। और एक ये बुक्स ही दे दिया ओकलैंड म्यूज़ियम की। तो कह रहे पहले शार्क वाले में ही चले जाओ, ग्राउंड फ्लोर पर ही है, स्पेशल एग्जीबिशन है ये। मतलब ये शार्क वाला हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। भाई साहब देखना, हो सोचो भाई, ये यहाँ पे इतनी क्रेजी सी लग रही है, रियल लाइफ में कितनी भाई डरावनी लगेगी जो लोग समुद्र के नीचे जाते हैं। मुंह तो इतना बड़ा नहीं है भाई, देखना मुंह, मुझे लगा था भाई काफ़ी बड़ा होता होगा, पूरा बंदा निकल जाएगी, पर इतना बड़ा मुंह लग नहीं रहा। बट वैसे लेंथ देखोगे काफ़ी लंबी है, देखो यहाँ से वहाँ तक। इस शार्क का नाम है भाई हेलीकोप्रियन। फॉसिल ऑफ द जीनस हैज़ बीन फाउंड एज फार एज फील्ड ऑफ चाइना, नॉर्थ अमेरिका, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और 290 से 250 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अच्छा, ये अभी नहीं मिलती भाई। और भाई बहुत ही बड़ी है तो यार, मैंने नहीं सोचा था शार्क से इतनी बड़ी होती होंगी। साइज भी लिखा है देखो, अराउंड 7.5 मीटर लॉन्ग हो जाती है भाई साहब, लगभग 23-24 फुट। ओ हो क्रेजी भाई, 24 फुट की शार्क। और यहाँ कुछ तो लिखा है, टूथ वॉल प्लीज टच। अच्छा जी, टच कर देते हैं भाई, क्या होगा? अच्छा, ये फील करने के लिए कह रहे हैं क्या? मुझे लगा भाई इसको दबाने से कुछ एक्ट करेगी। ये एक्ट तो नहीं कर रही, बट कुछ ऐसा है भाई टूथ के अंदर का। एंड ये है भाई टाइगर शार्क, देखना। ओए होए भाई साहब, भाई इसका मुंह बड़ा लग रहा है मुझे, है ना, उसका छोटा था मुंह, इसका देखो काफ़ी बड़ा एरिया है मुंह में। और ऐसा लिखा है ये ज़्यादातर एक्टिव होती है रात के टाइम पे, और टिपिकली 4 मीटर से 6 मीटर तक होती है, यानी 18 फुट तक जाती है मैक्सिमम। लेकिन वो वाली तो भाई बहुत ही बड़ी थी, 24-25 फुट। ये देखो भाई लिखा 1953 में एक टाइगर शार्क को पकड़ा गया था, और उसने जो है भाई उल्टी करी थी, और उल्टी में क्या निकाला, एक हाथ, आदमी का हाथ। तो सोचो किसका शिकार करा होगा इसने, और उसका हाथ इसके पेट में ही था। अच्छा नहीं, इसमें लिखा है आर्म जो है ना वो कट किया गया था नाइफ से किसी, तो मर्डर हुआ था, और उसकी शायद लाश को समुद्र वगैरह में फेंका होगा, फिर ये शार्क खा गई थी भाई। ये देखो कितनी डरावनी सी है भाई, तो देखने में ही फट रही है यहाँ पे। शायद ये चीज़ें दिखाई हुई है जो आज तक मतलब निकली होंगी शार्क के अंदर से। तो ह्यूमन नाम था जिस पे ऐसे टैटू भी लगा हुआ था। इसके अलावा प्लास्टिक बैग निकलते हैं, स्कल्स निकलते हैं, बोंगो ड्रम्स है, बर्ड के फीट है, लाइसेंस प्लेट भी खा गई बताओ गाड़ी की। देन भाई ये है तीसरी वाइट शार्क, ये भी अच्छी खासी बड़ी है भाई, 6 मीटर तक हो सकती है, यानी 18 फुट की। मतलब 18 फुट भाई बहुत होता है, लगभग 2 मंजिल के मकान जितनी हाइट हो गई, सोचो ऐसे लेंथ मान लो इसकी। और भाई ख़तरनाक ही लग रही है। और इनकी उम्र लिखी हुई है भाई, जो मेल होती है शार्क वो 70 साल तक जी लेती है, और फीमेल 40 साल तक जी लेती है। इनके भी दांत देखोगे ना भाई कितने शार्प है, मतलब इंसान का मांस हड्डियाँ तो ऐसे चबा जाती है ये शार्क। और ये शार्क का नाम है भाई हैमर हेड शार्क, क्योंकि इसका जो सर है ना वो हथौड़े की तरह लगता है, तो इसलिए हैमर हेड नाम दे दिया। और ये शार्क ज़्यादा नहीं जीती भाई, अराउंड 25 साल ही जीती है।
और लेंथ भी इसकी इतनी बड़ी नहीं होती है, अराउंड 3.5 मीटर के आसपास, तो वही मतलब 9-10 फुट की हो जाती है। बट सर देखो कितना यूनिक है भाई इसका, एक आँख यहाँ है और एक आँख इतनी दूर है, और इनके दांत देखना भाई कितने पहनने से और पिद्दे पिद्दे से हैं, तो ये भी भाई सब चबा जाती है। और देखो ऐसे ना ये डिवाइस सा लगा रखा है, इसमें आप देख सकते हो कि जो ये हैमर हेड शार्क्स होती है वो कैसे देख पाती होगी, मतलब एक आँख इधर है एक दूसरी तरफ। तो मैं दिखाने की अगर कोशिश करूँ आपको, ये देखो इस तरह से इनका फील्ड ऑफ व्यू होता है भाई साहब, काफ़ी वाइड एंगल में देखती है, देख रहे हो। तो इनको तो लेंस की ज़रूरत ही नहीं है वाइड एंगल की। ये देखो शार्क के जो दांत होते थे ना उनके फॉसिल्स है भाई, पुरानी पुरानी शार्क जो अब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो काफ़ी अलग अलग तरह के दांत है। देखो कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। मुझे लगा था रियल शार्क्स भी रखी होंगी, बट रियल तो नहीं है भाई कोई भी, ऐसी स्ट्रक्चर ही है अभी तक, तो आगे पता नहीं। देखो पुराने ज़माने का बूमरैंग भी रखा गया है, हंटिंग और फाइटिंग के लिए यूज़ होता था। स्टोन एक्स है ये, कुल्हाड़ी पत्थर से बनी हुई, पत्थर को शार्प किया जाता था, फिर इसको एज अ कुल्हाड़ी यूज़ करते थे। ये देखना भाई धागों से बना रखी है शार्क हैमर हेड, वो है दूसरी कौन सी, शायद वाइट शार्क है। और वाइट शार्क का जो जबड़ा होता है ना वो इस तरह से होता है भाई साहब, देखना कितना पहनना है भाई, दांत चबा के खा जाए बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। ओ भाई रियल है क्या शार्क ये सामने मेरे, क्या एक्वेरियम है क्या है? नहीं नहीं नहीं, डिजिटल डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर लगा रखा, मेरे को लगा भाई रियल में शार्क रखी है, पर नहीं है। चलो भाई ये क्या है, जबड़ा इतना बड़ा देखना, ओए होए ये किस जीव का जबड़ा है भाई साहब, इसका तो एक दांत मेरे हाथ जितना है ऑलमोस्ट। ये देखो रखा हुआ है ना नीचे दांत, कितना बड़ा है देखना, खतरनाक भाई खतरनाक। ये है कुछ मेगालोडोन ओटोडस मेगालोडोन, पता नहीं क्या क्या लिखा है, पर भाई बहुत ही बड़ा जबड़ा है, तो एक साथ 6-7 आदमी चढ़ सकती है। ये देखो शार्क के अंडे कुछ इस तरह से होते हैं, कैसे स्पाइरल से है, उनका शेल है एक्चुअल में अंडों का। ये है भाई ग्रे नर्स शार्क, इसकी आंखें देखना और दांत देखना, शक्ल से ही लग रही है शैतान चुगली खोर होती है ना जैसे, उसी टाइप की। ज़्यादा लंबी नहीं है और 25 साल ही जीती है ये वाली बस। ये वाली शार्क देखना कैसी है भाई, बिल्कुल पतली सी, और शक्ल देखो भाई एलियन लग रही है ये तो। इसका नाम है फ्रिल शार्क, 25 साल जीतती है अराउंड, और 2 मीटर तक हाइट हो जाती है, यानी 6 फुट। तो हाइट तो इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, बट शक्ल तो भाई ऐसा लग रहा है दूसरे ग्रह का कोई प्राणी हुआ है ना, एलियन टाइप की। ये तो भाई शार्क के नाम पे कलंक लग रही है मुझे, पोर्ट जैक्सन शार्क नाम है इसका। और देखना मुंह तो कैसा थुलथुला सा इसका, ऐसा लग तो नहीं रही है कि शार्क है किसी भी एंगल से। चलो भाई शार्क वाला तो हो गया, अब नॉर्मल उसमें चलते हैं एंट्रेंस। और ये देखो 2 फ्लोर का है, 2 क्या मतलब ग्राउंड में मिला लोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। इस फ्लोर पे शार्क्स था, स्टोरीज ऑफ ओकलैंड वगैरह है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे किड्स गैलरी है, ओरिजिन्स है, एंशिएंट वर्ल्ड है, और यहाँ पे ना डायनासोर के भी है फॉसिल्स वगैरह बने हुए। वो कौन सी फ्लोर पे पता नहीं चल रहा, तो चलते एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं भाई पूरा। भाई जो स्पर्म वेल होती है ना, ये देखो ये वाली, उसका ये अंदर का हड्डी का ढांचा है, तो सोचो आप स्पर्म वेल इतनी बड़ी होती है, देख रहे हो आप, मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन है और उससे कितनी ज़्यादा बड़ी है, और उसके अंदर ये सारा का सारा मांस है, बस बीच का हड्डी का स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सा होता है, ये देखो। तो मांस सोचो कितना मोटा होगा, है ना। ये भाई कौन सा जानवर है यार, देखना अब इनमें से है कौन सा पता नहीं चल रहा मुझे, बट कह रहे 1800s में यूज़ होता था ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इस तरह के सूट केसेस यूज़ होते थे। देखो भाई साहब कितने पुराने पुराने हैं, देखना। और ये है भाई अफ्रीकन बुश एलिफेंट, इसका स्कल, तो हाथी का स्कल भाई देखो ऐसा होता है अफ्रीकन, और उसके आगे के टस्क या फिर एक तरह से वो कह सकते हो दांत, दिखाने वाले दांत जो होते हैं। ये देखना भाई इसे कहते हैं मैंड्रिल, इसकी शक्ल देखो भाई, मतलब बंदर का थोड़ा अलग ही डिफरेंट वो है, देखो दांत अलग है, फेस थोड़ा सा लंबा सा है, नाक लाल है, मंकी के कजिन्स है, एक वो भी है देखो सामने भाई, इस तरह से लंगूर जैसा लग रहा। ये देखो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किस किस देश में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से देखो न्यूजीलैंड की सैंड में इतने सारे कलर्स पाए जाते हैं अलग अलग। ये देखो टोक्यो जापान की, इंडिया का नहीं है क्या भाई कहीं पे वहाँ पे? नहीं यार इंडिया तो है ही नहीं कहीं पे। ये
ये देखो डायनासोर उस टाइम पे ऐसे होते थे भाई, दूर दूर तक घर तो होते नहीं थे डायनासोरों के टाइम पे, बस जंगल रेगिस्तान यही होते थे। तो इतने बड़े बड़े थे, देखो कैसे घूमते होंगे ना भाई। ये क्या चीज़ है भाई, मगरमच्छ का मुंह लग रहा है मुझे तो, स्केलेटन है ना। तो मैंने जैसे कि बताया था इसका नाम तो है वॉर मेमोरियल, बट एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें अंदर देखने को मिलेगी, जैसे वो शार्क वाला था, डायनासोर वाली चीज़ें हैं भाई। ये क्या भला है देखना, पोर्क्यूपाइन क्रैब भाई साहब, कांटों वाले हैं। ये देखो क्या क्या रखा है, कोकोनट क्रैब। इनको तो देख के ये अजीब सी घिन सी आ जाती है, मतलब डर सा लगने लग जाता है। सोचो क्या क्या क्रिएचर समुद्र के नीचे रहते हैं, तो देखना। और अभी तो कहते हैं ऐसा कि ह्यूमंस ने ओशियन को ढंग से डिस्कवर किया ही नहीं है। सोचो जितना डिस्कवर किया थोड़ा सा, उसी में इतना कुछ मिल गया। जब ये डिटेल में अंदर जाएंगे तो भाई क्या क्या मिलेगा वहाँ, खतरनाक भाई। ये एरिया है भाई जिसके लिए मैं आया हूँ, डायनासोर के। यहाँ पे बड़े बड़े स्कल्स रखे हुए पूरे। ओ वी लव राजा, इंडियन था क्या हाथी? राजा नाम तो इंडियन ही होता है, देखो इस तरह से। लिखा तो है कि एशियन था, बट इंडिया से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा, पर नाम तो मुझे राजा ही लग रहा है, मतलब इंडियन ही लग रहा है। बाकी जी ये है वर्ल्ड फेमस कीवी बर्ड, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता ही होगा कीवी नाम से काफ़ी फेमस है, क्रिकेट टीम को भी कीवीज बोलते थे। तो वो खाने वाली फ्रूट कीवी की वजह से नहीं, इस बर्ड की वजह से फेमस है कीवी। इस तरह से होता है, देखो आगे से पैनी सी नोक है ना मस्त भाई। और देखो भाई ये है मोआ, इन्हें कहते हैं मोआ, लिखा है ना मोआ, जाइंट इन जियोलॉजिकल जिक्सो। अलग अलग साइजेस के होते थे ये, देखो ऑस्ट्रिच जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े, पर कहते ही इन्हें मोआ है भाई। इस तरह से इनका स्कल होता है। और अंडे देखना भाई साहब, कितना बड़ा अंडा है, पता नहीं वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं, बट ये देखो भाई इनकी जो बोन होती है ना कितनी बड़ी है, मतलब मेरे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हाथ आ गए, इतनी बड़ी बोन है भाई साहब, क्रेजी। अरे भैया इतने बड़े होते थे क्या ये मुआ, देखना भाई साहब मेरे से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हाइट है भाई, 15 फीट तो होगी कम से कम, 14-15 फीट। कितने ह्यूज है ये आपके सामने आ जाए क्या करोगे भाई आप। तो न्यूजीलैंड के फॉरेस्ट जो थे ना 80 मिलियन साल पहले कुछ इस तरह से होते थे। बहुत जानवर थे अलग अलग यहाँ पे, जैसे कि देखो डायनासोर का भी पूरा का पूरा भाई खांचा बना रखा, भी पता नहीं रियल है या नकली बना रखे है, बट भाई देखो ना कितनी लंबी गर्दन है इसकी, क्रेजी भाई। इसका नाम है ऑर्निथोपोड डायनासोर्स। मुझे लगता है कि पूरी अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खतरनाक डायनासोर ही रहे होंगे, है ना, क्योंकि भाई साहब मतलब एक तो इतने ह्यूज होते थे, वैसे भी एग्रेसिव होते थे। और आज के ज़माने में मुझे तो भाई शार्क लगती है सबसे ज़्यादा खतरनाक दिखने में। ये देखो भाई उड़ने वाले डायनासोर कुछ इस तरह से होते थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये सब ना पक्षियाँ जो थी, बाज चील, उन्हीं सब के एंसेस्टर ही है। कि पहले के ज़माने में हाथी वगैरह भी बहुत बड़े होते थे और शेर वगैरह भी बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उसी तरह से मुझे लग रहा है जो आजकल के नॉर्मल जानवर है ये उन्हीं का विकसित रूप हुआ करते थे डायनासोर। ऐसा मैं कह रहा हूँ, मतलब प्रूव नहीं हुआ होगा। ये देखना भाई साहब कितना लंबा है, हुए ये भाई माउरी नेचुरल हिस्ट्री है माउरी लोगों के बारे में। तो यहाँ चलते और थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे उनको कहते थे माउरी। तो जो माउरी लोग हैं ना भाई, वो न्यूजीलैंड के फर्स्ट सेटलर्स थे, अराउंड 700 से 800 साल पहले यहाँ पर आए थे। इनकी जो सेटलमेंट या विलेजेस होते थे ना उनको बोलते थे PA। इन लोगों की ना भाई नेविगेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, मतलब बिना किसी कंपास वगैरह के ऐसे डायरेक्शन वगैरह निकाल लेते थे, स्टार्स वगैरह देख लेते थे, सब कुछ। सोचो बिना कंपास वगैरह के ही पैसिफिक ओशियन पार कर लेते थे। जब भाई यहाँ पे ना अंग्रेज आए उससे पहले सिर्फ पूरे न्यूजीलैंड में माउरी ट्राइब ही रहती थी, और उस टाइम पे उनकी पॉपुलेशन माना जाता है 1 लाख लोगों की थी। पर जब ब्रिटिशर्स आए ना उसके बाद भाई काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स हुई, इसके अलावा इनकी ज़मीनें छीन ली गई, फिर कुछ कुछ बीमारियाँ आई यूरोपियन लोगों की। अब इनकी बॉडीज़ तो एंटीबॉडीज़ बनाती नहीं थी उन बीमारियों के लिए, क्योंकि ये तो कई सालों से अलग रहते थे यहाँ, तो उसकी बीमारियों की वजह से भी डेथ होने लगी, और अराउंड 40-45 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन रहेगी। और ऐसा माना जाता था फ्यूचर में ना माउरी ट्राइब बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बट करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो भाई बिल्कुल उल्टा हो चुका है, पॉपुलेशन कम होने की जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो भी इनके कल्चर और ट्रेडिशंस वगैरह थे, लैंग्वेजेस थी, उन सबको अब अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है न्यूजीलैंड में। करंट 2025-26 की बात करें तो अराउंड भाई 9.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है यहाँ पे माउरी लोग जो है, तो विच इज़ टोटल पॉपुलेशन के अराउंड 17 से 19%। सोचो तो पहले कहाँ एक टाइम पे लोग सोच रहे थे बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, लेकिन अब इतने सारे 9.5 लाख लोग हैं ऑलमोस्ट। के अलावा न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी माउरी लैंग्वेज ही है। फिर जो वर्ल्ड फेमस हक्का डांस है वो भी माउरी कल्चर से ही ओरिजिनेट हुआ है। अब के जो माउरी लोग हैं वो सारे भाई अर्बन एरियाज में ही रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, ऑकलैंड में है जैसे कि वेलिंगटन में भी है। और माउरी लोगों के शरीर पे ना आपको बहुत सारे टैटूज देखने को मिलेंगे। और भाई इनकी जो बिल्ड होती है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, वो भी काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। हमारी एक फ्लाइट अटेंडेंट भी थी, शायद वो माउरी ही थी, क्योंकि भाई
भाई वो अलग से ही इतनी लंबी सी थी लड़की, चौड़ी सी, समझ रहे हो, जैसे थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं ये, ऊपर से टैटू बनवा के रखते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब दिखने में काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो मुझे लगता है ये लोग ओब्वियसली जो यूरोपियंस हैं उनसे चिढ़ते ही होंगे कि यूरोपियंस बाहर से आके इनके देश पे ऑलमोस्ट कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अब इनकी पॉपुलेशन कम है, यूरोपियंस की ज़्यादा है, तो थोड़ा सा चिढ़ते तो होंगे पक्का। ये है भाई मताहो वोल्केनोस। अच्छा जी, वोल्केनो रूम बना हुआ है यहाँ पे तो भाई। ओ भाई साहब देखना वोल्केनो इस तरह से, और वार्निंग भी है, नो क्लाइंबिंग। भाई साहब वोल्केनोज आर डेंजरस। ऊपर देखो बादल है, अरे आवाज़ आई भाई। यहाँ पे ना शायद एक रूम बना हुआ है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो वोल्केनो को, चलेंगे वहाँ भी अभी अंदर। और ये इस तरह के वोल्केनोज़ है, मैंने बताया ना ऑकलैंड में ही बहुत सारे वोल्केनोज़ हैं, जैसे माउंट ईडन भी एक वोल्केनो था जहाँ भी गए थे हम। सिटी ऑफ वोल्केनोज़, रॉकलैंड। यहाँ पे देखो रॉक्स भी रखे हुए काफ़ी हैवी, और आप इनको उठा के भी देख सकते हो पता लगाने के लिए कितने हैवी है। तो मैं वीडियो बनाते बनाते तो नहीं उठा सकता, वैसे ट्राई करता हूँ भाई। देखे ज़रा कितना भारी है। ओ भैया है यार, काफ़ी भारी है भाई। अंदर जाने के लिए लाइन लगी पड़ी है अभी तो फ़िलहाल काफ़ी लोगों की, देखता हूँ जाऊँगा कि नहीं। पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वोल्केनोस के बारे में, पढ़ना चाहो पढ़ लो। आ गया भाई, आ गया नंबर अपना। अच्छा, तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको वोल्केनो ना, यहाँ पे किस तरह से अर्थक्वेक आता है, हिलती है पूरी, तो वो सिमुलेशन है यहाँ पे। भाई अच्छा एक्सपीरियंस था रूम में, जब मतलब बेसिकली ये दिखाया जाता है कि जब वोल्केनो फटता है तो किस तरह से अर्थक्वेक आते हैं। तो रूम की जो फ्लोर थी ना उसके नीचे कुछ तो मशीनरी लगा रखी थी, और पूरा रूम हिलने लग गया था फ्लोर। तो इसे लैंड ऑफ वोल्केनोज भी बोलते हैं यहाँ पे, और लैंड ऑफ अर्थक्वेक भी बोलते हैं न्यूजीलैंड को ना। काफ़ी अर्थक्वेक आ सकते हैं और वोल्केनोज भी फट सकते हैं कभी, तो इसलिए थोड़ा सा है तो खतरा। चलो भाई एग्जिट लेता हूँ अब, 1 घंटा तो हो गया है। सारा तो एक्सप्लोर क्या करना, आर्ट्स वगैरह का मुझे इतना शौक नहीं है, ये देखो। तो जितना देख लिया उतना ठीक है। लिफ्ट लगी हुई है, बाकी मैं तो नीचे इसी से उतर जाता हूँ। ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। 57 रुपीज़ का एक न्यूजीलैंड डॉलर चल रहा है, तो मोटा मोटा 1100 रुपये की टिकट थी पर पर्सन, जिसमें अपने को शार्क वाला एक्सपीरियंस भी हो गया, वोल्केनोज भी देख लिए अंदर से, जो रूम वाला एक्सपीरियंस था अच्छा था। भाई अभी ना हम सिटी सेंटर जा रहे हैं, तो मैं पार्किंग ढूंढ रहा था कि वो जो स्काई टावर है उसके आसपास। भाई पार्किंग जो बेसमेंट वाली भी है वो भी सेफ़ नहीं है भाई। यहाँ पे शीशे तोड़ के सामान चुरा के ले जा रहे हैं, गाड़ियाँ चोरियाँ हो रही हैं। और मतलब ऐसे मैंने रिव्यूज़ पढ़े कि यहाँ के जो माउरी लोग हैं ना, ज़्यादातर वो ये चोरियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है वो यूरोपियन से काफ़ी परेशान हो, या इंडियन से भी परेशान हो सकते हैं। अब इतने ज़्यादा इंडियंस बस गए हैं, तो वो लोग क्या है अब चोरियाँ बहुत करने लग गए हैं। और मतलब गाड़ियाँ चोरी हो जाती है भाई, बैग चोरी हो जाते हैं। ये तो भाई ख़तरनाक सीन है। मेरे को तो लगा था न्यूजीलैंड बिल्कुल सेफ़ होगा, बट है नहीं इस मामले में। मतलब उस कार पार्किंग के भाई ऑलमोस्ट 200 से 300 ज़्यादा रिव्यूज़ ऐसे जिन्होंने अपनी फ़ोटो डाल रखी है गाड़ी की कि मेरा शीशा तोड़ के सामान चोरी हो गया, हमारी की रेंटल कार थी उसमें से सामान चोरी हो गया, लोगों की गाड़ी है तक चोरी होगी। और ये हाल है ऐसी पार्किंग में जो सिक्योर्ड पार्किंग है, बेसमेंट में, जिसको पे करके बंदा जा रहा है सेफ्टी के लिए। सोचो स्ट्रीट पार्किंग में तो फिर कुछ भी यहाँ पे भाई है ही नहीं सेफ़ एक तरह से। और ये बड़े शहरों की ही है ज़्यादा सीन, बाहर के जो मतलब साउथ आइलैंड वगैरह के एरियाज़ है वहाँ पे इतना सीन नहीं है। होपफुली भाई अपनी गाड़ी के साथ ना हो। मैं तो भाई ओपन में लगा के गया था, एक बार चेक कर लेते शीशा वीशा तोड़ा तो नहीं कहीं से। यहाँ तो सही लग रहा है सब, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं कहाँ पार्क करें। उससे अच्छा तो भाई रोड वाली पार्किंग में ही कर दूंगा, ओपन में कम से कम रोशनी में कम तोड़ने की उम्मीद रहेगी उनकी। बेसमेंट में तो अंधेरा होता है, वहाँ तो तोड़ फोड़ के ले जाते हैं। और ऊपर से पासपोर्ट भी अब अपने पास ही रखूँगा, गाड़ी में कुछ छोड़ूंगा। ये मिल गया भाई पार्किंग, $14 ऑल डे। अब बस ये है कि भाई कुछ शीशे वीशे ना तोड़ दे कोई यहाँ पे। सामान तो खैर छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं कुछ भी। भाई मैं तो सब कुछ निकाल लिया बैग इसमें से, गाड़ी में से ड्रोन, अपना बैग वैग सब कुछ। लिखा तो है भाई सिक्योर ये देखो, बट साथ में ये भी लिखा है कि अपनी कार को लॉक करके जाना, चाबियाँ साथ ले जाना, जितने भी वैल्यूएबल्स है वो भी सब साथ ले जाना। तो इसलिए मैंने तो भाई एंट्री करते ना बिल्कुल टक्कर पे लगा दी, जैसे ये एंट्री है, यहाँ अपनी गाड़ी है, ताकि कोई चोरी करने की सोचे ना ऐसे ओपन में। ये देखो भाई इसी पार्किंग का ये गूगल पेज और रिव्यूज़ देखो। इसकी गाड़ी चोरी हो गई बंदे की, ठीक है, इसकी गाड़ी चोरी हो गई, मतलब गाड़ी में से सामान चोरी हो गया शीशा तोड़ के। ये इसकी चोरी कर ली, इसका शीशा तोड़ दिया, इसका शीशा तोड़ दिया। और ये आधे ज़्यादा टूरिस्ट लोग हैं। एक के तो मैंने पढ़ा था भाई, उसका सूटकेस ही ले गए सारे के सारा निकाल के। बेचारे की फ़्लाइट थी 4 घंटे बाद की। तो सब ने यही लिख रखा है कि सस्ती तो है बट पार्क मत करना। तो अब सामान तो निकाल लिया, होपफुली भाई कोई शीशा ना तोड़े। तो ये है भाई ऑकलैंड का सिटी सेंटर। मतलब सिटी सेंटर होने के बावजूद ही भाई इतना खाली खाली सा लग रहा है। शाम के 4 बज रहे हैं, 4:15,
मतलब इतना भीड़ भड़का है ही नहीं। यही आप यूरोप के किसी देश में चले जाओ और सिटी सेंटर में आओगे भाई, लोगों की ऐसी भीड़ होती है। यहाँ तो मेरे को लग रहा है टूरिस्ट ही होंगे ये अपने लोकल लोग तो इतने हैं नहीं यहाँ पे ऑकलैंड के ना, तो है ही नहीं भाई भीड़ भड़का। रेस्टोरेंट्स वैसे सब फैसिलिटीज़ है, और अंधेरा भी भाई 5:30 बजे तक मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो अपने पास 1 घंटा है लगभग घूमने के लिए। तो सबसे पहले तो बाहर निकलते ही भाई ये आ गया है यहाँ का स्काई टावर। ये देखो भाई कितना ऊंचा हुआ है ये, इसके ऊपर आप जा सकते हो। एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है इसमें, और ऊपर जाके आप सिटी का व्यू भी ले सकते हो। यहीं कहीं से एंट्री भी है, और सामने देखो ऑकलैंड भी लिखा हुआ है। इसके आगे फोटो खिंचवाना चाहो तो खींच सकते हो आप। इस टावर की हाइट अराउंड भाई 328 मीटर्स की है, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाती है इसको। और तो और भाई सदर्न हेमिस्फीयर में भी काफी फेमस रिकॉर्ड होल्डर था काफी सालों तक। और ये खाली भाई एक टावर ही नहीं है, बल्कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन हब भी है, जहाँ से टीवी, रेडियो और इंटरनेट के कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। इस टावर के टॉप से ना आप 80+ किलोमीटर तक व्यू देख सकते हो, और क्लियर वेदर में अराउंड 82 किलोमीटर तक भी, जिसमें आप आइलैंड्स, माउंटेन्स, काफी सारे हार्बर्स भी देख सकते हो। अच्छा, जब भाई काफी स्ट्रॉन्ग हवा होती है ना, तो ये टावर हिलता भी है। इसको बनाया ऐसे गया है, जो इसका टॉप है ना वो 1 मीटर तक भाई हिल सकता है लेफ्ट राइट, सोचो। बट कंप्लीटली सेफ डिजाइन है, डरने की जरूरत नहीं है। और तो और भाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बनाया गया है इसको, क्योंकि मैंने बताया ना लैंड ऑफ अर्थक्वेक बोलते हैं न्यूजीलैंड को, काफी अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भाई जो इसमें लिफ्ट है वो 40 सेकंड्स लेती है टॉप फ्लोर तक जाने में बॉटम से, और स्टेयर्स चढ़ना चाहोगे तो भाई 1267 सीढ़ियां है। ये स्काई टावर भाई ऑकलैंड की आइडेंटिटी बन चुका है। मेन सिटी सेंटर आप आओ तो स्काई टावर के आसपास जरूर आओगे ही आओगे ना भाई। इसमें कुछ स्काई जंप का भी है कॉन्सेप्ट, ये जो लिफ्ट सी देख रहे हो आप जा रही है रस्सी सी, इसमें अभी एक बंदा ऊपर से नीचे कूद के आया है भाई साहब। मतलब यहाँ से देखने में हवा टाइट हो रही है, इतनी हाइट, सोचो ऊपर से कूदने में तो क्या ही होगा। और ये ग्लास वाली भी है जिसमें आप स्काई वॉक कर सकते हो। तो 2-3 एक्टिविटीज़ है, जाना चाहो चले जाना, हम नहीं जा रहे भाई। यहाँ न्यूजीलैंड में 7-11 की जगह 7-7 कन्वीनियंट स्टोर है देखो। और गाड़ियाँ देख रहे हो भाई कितनी कम है, चौड़ी चौड़ी सड़कें है, हार्डली 8-10 गाड़ियाँ निकल रही है ही नहीं भाई भीड़ भड़का बिल्कुल भी न्यूजीलैंड में, स्पेशली ऑकलैंड देखो, जबकि ये सबसे बड़ी सिटी है इनकी। अच्छा, वैसे भाई लैंड एरिया वाइज करें तो न्यूजीलैंड वर्ल्ड की 75th लार्जेस्ट कंट्री है। टोटल लैंड एरिया है अराउंड 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर का, और पॉपुलेशन रहती है सिर्फ भाई 5.3 मिलियन, यानी कि भाई इतने बड़े देश में सिर्फ 53 लाख लोग रहते हैं। और वो भी इनके जो लोकल लोग हैं वो बहुत कम है, इंडियंस वगैरह इतने सारे हैं यहाँ। कैपिटल सिटी ऑकलैंड की वेलिंगटन है। काफी लोगों को लगता है ऑकलैंड है, बट ऐसा नहीं है। ऑकलैंड पहले हुआ करती थी, लेकिन 1841 में वेलिंगटन को कैपिटल सिटी बना दिया गया। और जो इनकी कैपिटल सिटी है ना वेलिंगटन, वहाँ पे भाई 4,40,000 लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सिटी इनकी ऑकलैंड है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी ऑकलैंड में ही रहती है। अराउंड 17 लाख लोग रहते हैं ऑकलैंड में। और लैंड एरिया की बात करें केवल 1086 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी भाई रिलीजन की बात करें तो अराउंड 37% लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो करते हैं। लैंग्वेजेस में ज्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल लेते हैं, और इसके अलावा माउरी लैंग्वेज है। अच्छा, बाकी न्यूजीलैंड का आप फ्लैग देखोगे ना तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो एक तो फ्लैग में ये यूनियन जैक है, जो कि ब्रिटेन के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन शो करता है। इसके अलावा 4 रेड स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं, और ओवरऑल ब्लू कलर का फ्लैग है, ये देख सकते हो। बाकी भाई न्यूजीलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले ना यहाँ पे माउरी लोग आए थे 1200 से 1300 AD के अराउंड। देन उनके कई सौ साल बाद 1600s में यूरोपियंस आए यहाँ पर। फिर 1840 में ट्रीटी ऑफ वाइटेंगी के बाद ना ब्रिटिश कॉलोनी बनाई है, एंड धीरे धीरे फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बना। आज ऐसा कहते हैं न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे सेफेस्ट और पीसफुल और ब्यूटीफुल कंट्री है। अब जिस हिसाब से चोरी हो रही है उस हिसाब से सेफेस्ट तो मैं बोलूंगा नहीं, बट हाँ वैसे बड़े क्राइम्स यहाँ पे ना के बराबर ही है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश था जिसने 1893 में वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए थे। मतलब उससे पहले तक किसी भी देश में औरतें जो है वो वोट नहीं दे सकती थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ये चालू किया कि दे सकते हैं। इसके अलावा भाई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की भी शूटिंग यहीं पे हुई थी, उसके लिए भी काफी फेमस है। मैंने तो खैर देखी नहीं है। साथ ही साथ दुनिया की भाई लीस्ट करप्टेड कंट्रीज में से एक है न्यूजीलैंड, मतलब करप्शन यहाँ पे ना के बराबर है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और तो और इनका भाई पासपोर्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, मतलब इन्हें बहुत कम देशों में जाने के लिए वीजा चाहिए होते हैं। ऑल्सो दुनिया में सबसे पहले सनराइज देखने वाली कंट्रीज में से भी एक कंट्री है न्यूजीलैंड। सामने ही भाई अपने को कीवी प्लाजा मिल गया, जहाँ सोविनियर्स में यानी कि फ्रिज मैग्नेट ले सकते हैं। इसी के साथ में प्रिंटिंग की दुकान मिल गई मुझे, कुछ वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने थे। और हेयर सैलून भी है, पर हेयर सैलून में शायद से उसी में जाऊंगा जहाँ पे या तो इंडियन या कोई पाकिस्तानी मिल जाए, क्योंकि भाई बाहर के लोगों को ना अपने इंडिया के हिसाब से बाल काटने आते ही नहीं है। अपने देसी लोग जहाँ होते हैं ना नहीं वही ढंग से बाल काट पाते हैं। जब पैसे अच्छे दे नहीं है और यहाँ इतने इंडियंस है तो मुझे पता है कोई ना कोई सैलून मिल जाएगा ऐसा जहाँ इंडियंस होंगे।
तो बाल तो जो बिल्कुल जाते टाइम कटवाएंगे, अभी नहीं फिलहाल, क्योंकि फिर नहाना पड़ता है एकदम से ना। तो अभी पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर जब निकलने लगेंगे तब बाल कटवाऊंगा। बाकी ये ऑकलैंड का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे आप फोटो खिंचवा सकते हो, और लाइट भी जल जाएगी शायद अंधेरा होते ही इसके अंदर, जैसे ब्रिस्बेन में देखा था हमने उसी तरह का है। बाकी यहाँ पे भाई कोई भी ट्रैम वगैरह देखने को नहीं मिली मुझे, बसेस वगैरह तो फिर भी चल रही है, बट जैसे मैंने बताया न्यूजीलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कुछ खास है नहीं, तो ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। एज अ टूरिस्ट भी आ पाओ तो अपनी गाड़ी लो भाई, ज़्यादा बेटर है। बस यहाँ पे थोड़े बहुत ये स्कूटर खड़े हैं, ये आप रेंट पे लेके एक्सप्लोर कर सकते हो, करना चाहो तो। ऐसा ही है भाई, बस मतलब थोड़ा सुनसान सुनसान सा है, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़का या वो नहीं है। जबकि आज सैटरडे है भाई, सैटरडे तो थोड़ी ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए, फिर भी इतने लोग नहीं है। कॉफ़ी क्लब है यहाँ पे, इधर देखो काफ़ी सारे बार्स और क्लब्स है। ताजमहल है भाई, वो देखो। इंडियन रेस्टोरेंट तो इतने हैं भाई, मतलब जितने इंडियन रेस्टोरेंट मैंने किसी में नहीं देश में नहीं देखे जितने मुझे यहाँ दिख गए पिछले कुछ मिनटों में। इधर भी है भाई बार्बर शॉप, बट यहाँ भी अंग्रेजी है शायद काटने वाला, तो अंग्रेज नहीं चाहिए भाई। सबवे भी है यहाँ पे, ये रहा भाई। ट्रैम नहीं है लेकिन शायद मेट्रो है यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म है, देखो टिकट्स का भी काउंटर है नीचे की तरफ जाके, तो शायद मेट्रो स्टेशन ही होगा ये लिखा है TY होरुतु स्टेशन। अरे ट्रैम ही है यार, वो देखो लोगो तो ट्रैम का ही बना हुआ है। देखी नहीं मैंने, लेकिन रोड के बीच में चलती हुई देखते हैं, चलो थोड़ा आगे जाके क्या पता हो। यहाँ के जो माउरी लोग हैं ना, वो आपको अलग से ही चमकते हुए दिख जाएंगे, मतलब नॉर्मल जो यूरोपियंस है, ब्रिटिशर्स है या हम इंडियंस हैं, हमसे काफ़ी डिफरेंट लगते हैं। और उनका स्ट्रक्चर ही मैंने बताया ना, कद काठी काफ़ी लंबी और चौड़ी, ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप के लगते हैं। टैटूज़ फिर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप इजीली पहचान जाओगे अगर वो कोई माउरी आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे भी है भाई प्रिंटिंग की दुकान, चलो अच्छा है, आसपास 2-3 दुकानें हैं। फ़ोटो कॉपी भी हो जाती है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी निकल जाती है। अब देखो जो मैं आपको वो दिखा रहा था ना माउंट ईडन से, ये वही वाला एरिया है भाई। यहाँ पे सारी स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ग्लास वाली बिल्डिंग्स दिखेगी आपको। लेकिन वैसे जो ओकलैंड सिटी है वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको बड़े बड़े दिखेंगे नहीं। है तो ओकलैंड ये भी सिटी, बट मेजोरिटी जो पार्ट है वहाँ पे छोटे छोटे घर ही दिखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं। देखो ये वाली बिल्डिंग भाई पूरी ग्लास बिल्डिंग है ना। इधर की तरफ देखोगे ये भी कैसी है, ये कितनी ऊंची है। फिर ये स्काई टावर तो आ ही गया। एक और मिल गई भाई सोविनियर शॉप, यहाँ से फ्रिज मैग्नेट ले लेते हैं ज़रा अपने लिए। चलो क्योंकि न्यूजीलैंड में पहली बार आया हूँ, तो एक ऑकलैंड का भी लूँगा और एक वैसे भी लूँगा न्यूजीलैंड से रिलेटेड। ये देखना भाई शीप का कितना मस्त लग रहा है कितने का, $10 ईच, बहुत महंगा है भाई। अच्छा ये सस्ता है ये भी मैग्नेट $4 का है। ये बहुत फ़र्क है $10 और $4 में। देखते हैं न्यूजीलैंड का तो भाई यही सही लग रहा है, छोटा सा $4 का भी है ना, बढ़िया लग रहा है। मैं ना कोई मोटरहोम वाला देख रहा हूँ जिसमें मोटरहोम छपी हो, क्योंकि अपने रोड ट्रिप कर रहे हैं ना, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये है $7.9, उन सबसे सस्ता है जो यहाँ था। और ये वाले देखो, इनमें क्या सिटी के भी नाम लिखे हुए हैं और है भी थोड़ा यूनिक सा, कलरफुल। पर ये गाड़ी बनी हुई है, मोटरहोम नहीं बना। देखता हूँ भाई, मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा मोटरहोम से रिलेटेड। ये बना हुआ देखो, इसमें मोटरहोम बनी हुई है पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ। ये पूरा मैप बना रखा है। ये सस्ता है भाई, $6.9 के है। ये मिल गया भाई जैसा चाहिए था, कलरफुल सा भी है। और ये देखो मोटरहोम है, पहिया भी घूमता है इसका। 8.9 महंगा है थोड़ा सा, बट बढ़िया लग रहा है। ये देखो है ना मस्त एकदम। तो ये 2 ले लिए मैंने, एक ये ऑकलैंड है, तो 2 ले लिए मैंने, एक ये न्यूजीलैंड का, एक ये ऑकलैंड का। इसमें देखो ऑकलैंड की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी दे रखी है। एक भाई ये पोस्ट कार्ड लिया मस्त। तो ये यहाँ की फेमस है क्वीन स्ट्रीट, यानी कि रानी की गली। और यहाँ पे है सामने स्टारबक्स, वहीं जा रहे हैं अभी एक कॉफ़ी उठाने के लिए। उसके बाद फिर प्रिंटिंग का काम देखते हैं और बाल भी कटवाता हूँ। देखो कुछ बिल्डिंग्स में ना आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा, बाकी मॉडर्न तो है ही भाई, शीशे की पूरी है ना, मस्त लग रही है। और ये जो है लेफ़्ट टू राइट, ये है विक्टोरिया स्ट्रीट, और ये जो है सामने स्टारबक्स जिस पे है, ये क्वीन स्ट्रीट है। तो देख रहे हो रोड्स के नाम भी पूरे वही यूरोपियन वाले ही है। मुझे लग रहा है इसलिए भाई थोड़ा माउरी लोग यहाँ पे चिढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाए पहले तो वही थे यहाँ पर, उसके बाद फिर यूरोपियंस आए हैं। अब कई यूरोपियंस इंडियंस को देख के भी चिढ़ते हैं भाई कि इंडियंस क्यों इतने आ रहे हैं। बट खुद सोचो ना, वो खुद भी तो भाई यहाँ पे आए थे, वो कौन सा यहाँ के लोग हैं यूरोपियंस। तो वही बात है भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग तरह के लोग आ जाएंगे। हो सकता है आज से 30-40 साल बाद इंडियंस ज़्यादा दिखे यहाँ पे, है ना, यूरोपियन से भी, तो पॉसिबिलिटी है। एक तो भाई स्टारबक्स में ना जगह नहीं मिलती आसानी से, आज फाइनली मिल गई है। रेडी हो रही है कॉफ़ी, पी के 10-15 मिनट में निकल लेंगे। एक और फन फैक्ट भाई, न्यूजीलैंड में ना ऑस्ट्रेलिया की तरह ही
शीप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के लोग, मतलब ह्यूमंस कम है और भेड़ बकरियाँ ज़्यादा है। लो जी लो, ये आ गई अपनी कॉफ़ी। वैसे तो ठंड बहुत है बट फिर भी ठंडी कॉफ़ी पी ले भाई। मैं तो भूल ही गया था यहाँ सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है, कहीं प्रिंट आउट शॉप भी बंद ना हो गई हो, क्योंकि 5:10 हो चुके हैं। तो फटाफट भाग के जा रहे हैं भाई, होपफुली खुली हो। ये देखो भाई, स्काई टावर में भी लाइटें शाइटें जल चुकी है, क्या मस्त लग रहा है रात के टाइम पे। भाई ये वाली जो देखी थी बंद हो चुकी है, देखो 5 बजे तक का टाइम है, ध्यान ही नहीं रहा यार मुझे, लोग लगा गए शिट यार। और चल ये भी थी आज वो, वैसे कल भी हो सकता है काम, बट आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं वीज़ा अप्लाई कर देता, बट अब वो बिना उसके होगा नहीं है यार। जापान में सही था, कन्वीनियंस स्टोर्स होते थे ना, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, उसमें मशीन लगी होती थी बढ़िया। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, जैसे ये कन्वीनियंस स्टोर है इस पे नहीं है भाई। साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा था और भाई यहीं पे ही सरवना भवन मिल गया, तो यहीं से खा लेते हैं कुछ डोसा इडली वगैरह ना। लो भाई एक प्लेट तो आ गई अपनी इडली सांभर और एक अभी डोसा मंगवाया। चलो भाई यहाँ पे हेयर कट करवाने आया हूँ योगीज, यहाँ पे शायद इंडियन है बार बार जो है ना, और $30 का हेयर कट है, 10 या 15 का आई गेस बियर ट्रिम होगा। तो चलो भाई करवा लेते हैं। चलो जी फाइनली हेयर कट और बियर्ड ट्रिम हो गई है दोनों के भाई। टोटल $55 लगे, तो 56 से मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग वही 3000 से थोड़ा सा कम। और भाई कार्ड पे यहाँ पे ना $1.5 की फ़ीस लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यार अपना $400-500 कैश निकाल लेता हूँ। इस तरह की जगहों पे ना कैश में ही पे करेंगे, क्योंकि कार्ड से यहाँ पे हर जगह पे ट्रांजेक्शन चार्जेस ले रहे हैं, और मेरा फॉरेक्स कार्ड है, मैं एटीएम से निकालूंगा तो उसमें इतने चार्जेस लगेंगे नहीं, तो इसलिए बेटर है कि भाई कैश लेके चलते। और वैसे भी कल से रोड ट्रिप शुरू होने वाली है, तो रास्ते में हो सकता है कहीं पे इंटरनेट ना हो, कार्ड मशीन ना हो, तो बेटर है $500-600 न्यूजीलैंड के होंगे, इंडिया के 25-30 हज़ार रुपये, काम बन जाएगा। ये रहा भाई भारी सी ग्रोसरी स्टोर का कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ से निकाल लेते हैं भाई न्यूजीलैंड डॉलर, और आपको नोट भी दिखा देता हूँ, चलेगा ना। तो भाई $500 डाल दिए यहाँ पे, कंफर्म करते हैं, नन, लेट्स सी भाई काम करता है कि नहीं। तो भाई ये एटीएम $7 चार्ज कर रहा है, ठीक है, $5 से $7 के बीच ही होता है, तो यस करते हैं। तो इसलिए एक बार में भाई जितने निकालने निकाल लो लगभग। ओह एक्सचेंज रेट तो बहुत बेकार है भाई, 63 का। तो मैं ना विदाउट कन्वर्जन करूँगा, क्योंकि मेरा फॉरेक्स कार्ड है, तो कार्ड का जो फॉरेक्स चार्ज मतलब कन्वर्जन होगा ना वो मिलेगा, यहाँ से फ़ायदा नहीं है करने का कन्वर्जन। अब मेरे ख्याल से मैं मैसेज आपको दिखाऊंगा कितने कटेंगे, उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। चल तो रही है मशीन, निकलेंगे इसका मतलब। लो जी लो, ये आ गए कर आते हुए न्यूजीलैंड के डॉलर। अभी आपको अच्छे से नोट दिखाता हूँ। तो भाई टोटल डिडक्ट होने का मैसेज आया 28761, हाँ कन्वर्ट नहीं, तो 28761 डिवाइडेड बाय $500 कितना आ गया। तो भाई हमें ये डॉलर पड़ा 57.5 रुपीज़ का, सब कुछ कन्वर्जन वगैरह मिला के, और नेट पे भी रेट 56.7 का चल रहा है, तो $1 मतलब $1 का तो फ़र्क आ ही जाता है। तो ठीक है, अब अपने पास $500 कैश हो गए, जहाँ पे भी ग्रोसरी खरीदेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। चलो भाई वापस आ गए गाड़ी में, और चलो चोरी तो नहीं हुई ना कुछ छूटा, चोरी तो खैर क्या ही होती, सामान तो सारा ही निकाल लिया था, बस गाड़ी ना ले जाते वही डर था। तो सही है, सेफली पहुँच गए। अभी एक फ़िलहाल ग्रोसरी स्टोर जाना है, 1-2 चीज़ें खरीदनी है, फिर अपने जाएंगे वापस एयरबीएनबी में। तो पेमेंट भाई यहाँ से करनी पड़ेगी मशीन से, ये पर्ची जो मिली थी इसको डाल के, शायद कहाँ डलेगी भाई, हाँ यहाँ डलेगी। ये आ रहा है, 1 मोमेंट प्लीज़। $14 ही है भाई पूरे दिन, मतलब 24 घंटे खड़ी करोगे तब भी $14 है, और 1-2 घंटे करोगे तब भी हो रही है भाई प्रोसेसिंग $14 की। अब यार इनमें कैश वैश डालने का सिस्टम नहीं है कहीं पे, नहीं चल रही क्या? देखो कार्ड का ही ऑप्शन है सारी जगह पे, तो ये थोड़ा सा समस्या है भाई कैश को लेके ना। इधर जापान में तो हर जगह हो जाता था, वो तो भाई सबसे बेस्ट कंट्री लगी जापान इस मामले में, हर जगह चल जाता है कैश भी, कार्ड भी, सब कुछ। 7-Eleven में प्रिंटिंग भी हो जाती है, सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं होती। चलो अब ये वापस से मिल गई है पर्ची, अब ये डालनी पड़ेगी जाते टाइम। ये देखो, लेट्स गो जी, लेट्स गो, चलते हैं भाई। अभी तो यही खुली मिली है, बाकी सब बंद हो गई। यहाँ का काफ़ी फेमस है ये वूल्सवर्थ करके कुछ। तो एक भाई मोटर होम के ना, ये नॉर्मल USB टू टाइप सी वाली केबल लेनी है। कहाँ है यार ये टाइप C टू, ये है, हाँ रेट नहीं लिखा यार इसका, कहाँ है? मेरे ख्याल से ये है $25, तो बहुत महंगी है भाई, $1200 की USB केबल। सस्ता जुगाड़ देखता हूँ थोड़ा हो तो अगर। चलो भाई रेडी है निकलने के लिए। ये इतना सारा सामान अपना राशन का है, ये भी थैला है, चकला बेलन, फिर अपने कपड़े हैं यहाँ पे सारे, सूटकेसेस वगैरह। तो अभी हमने ना बेसिकली अपने सूटकेसेस 2 हिस्सों में बांट लिए है। एक सूटकेस में है वो कपड़े जो हमें चाहिए ही नहीं अब इस वाली ट्रिप में आगे,
तो वो हम ना खोलेंगे ही नहीं मोटर होम में, वो सीधा का सीधा सूटकेस ही पटक देंगे। और बाकी एक सूटकेस है जिसमें हम दोनों के कपड़े हैं जो हम यूज करने वाले हैं, तो वो बेसिकली आज जब हम मोटर होम अपनी सेट करेंगे तो कपड़े उसमें सारे निकाल के जो वार्डरोब बनी होगी ना मोटर होम में, उसमें जाके डाल देंगे, ताकि अगले 14-15 दिन अपने को सूटकेस खोलना बंद ना करना पड़ा करे, जो कि ईजी रहेगा काफी। तो चलो भाई सारा सामान गाड़ी में रखते हैं फटाफट और निकलते हैं। हमें अभी तो अपनी गाड़ी ड्रॉप करनी है पहले, और उसके बाद फिर पिकअप करना है वहां से। तो आप मोटर होम वाला कंटेंट तो देखोगे। फिलहाल अभी यहाँ से मेन सिटी सेंटर जाना है और एक दो चीजें खरीदनी है, जैसे कि मुझे प्रिंट आउट निकलवाने थे, आपने कल देखा बंद हो गई थी दुकान। और एक दो शॉर्ट्स खरीदनी है हमें, क्योंकि आगे हम जियो थर्मल वाले काफी सारे पूल्स में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे एक स्विमिंग वाली शॉर्ट्स होनी चाहिए अपने पास। और ओकलैंड बड़ा शहर है, यहाँ पे मिल जाएगी और सस्ती भी मिल जाएगी। आगे जाके मिले ना मिले और कितने की मिले कुछ नहीं कह सकते। चलो भाई गाड़ी में हो गया सारा सामान लोड। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है भाई, रोड ट्रिप की तो हो ही रही है बट मोटर होम में करने की ज़्यादा हो रही है। चलो भाई निकला जाए यहाँ से। कुछ 20-22 मिनट का रास्ता है शायद से मेन सिटी सेंटर का। वहाँ पे हार्डली 10-15 मिनट का काम है, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे डायरेक्ट। भाई सिटी सेंटर में आ गया हूँ। गाड़ी ना फिलहाल अभी साइड में ही लगा दी है रोड की, क्योंकि अगर ये पार्किंग में लगाते तो $14 लग जाते फालतू में। तो खाली पड़ी है, संडे है, इसी रीज़न की वजह से मैं अभी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। और अपने शॉर्ट्स और वो लेने गई है मेरी वाइफ। प्रिंट आउट तो हो नहीं पाएंगे, आज संडे है, मतलब कल ही करवा लेना चाहिए था यार। दिक्कत हो गई, अब डिले पे डिले हुए जा रहा है। देखते हैं, चलो आज जहाँ जाना है उस सिटी में भी शायद प्रिंट आउट की शॉप मिल जाए कल सुबह, तो वहाँ करवा लेंगे। भाई वहाँ सिटी सेंटर में ना शॉर्ट्स तो मिल गई थी, लेकिन प्रिंट आउट संडे की वजह से नहीं हो पाए। तो एक ये वेयर हाउस स्टेशनरी देखी है मैंने, वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर थी। होपफुली इनके पास तो हो गई भाई, क्योंकि ऑनलाइन तो लिखा है। अब देखते हैं अंदर चल के ज़रा। देखना भाई यहाँ तो प्रिंटर और प्रिंटर से रिलेटेड ही सारा सामान मिल रहा है, कार्टेज वगैरह, प्रिंटर मस्त है। और ये है प्रिंट एंड कॉपी की एरिया। चलो भाई प्रिंट आउट का काम हो चुका है अपना। और मैंने नोट दिखाने थे ना कल, आपको भूल गया था। तो ये देखो भाई, ये इनका 5 न्यूजीलैंड डॉलर का नोट है। और इस तरह से पीछे आप देख सकते हो फ़ोटो चेंज हो चुकी है। पहले रानी की फ़ोटो थी, अब जो है इनकी आ चुकी है। शायद तो बड़े नोट में थी, पता नहीं। और आगे ये पेंगुइन है शायद से। हाँ देखो भाई 20 का नोट, ये बाकी 10 का नोट है। इसमें जो आगे बर्ड है ये कीवी बर्ड है, यहाँ की फेमस, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड फेमस भी है कीवीज के नाम से। और वो फ्रूट भी है कीवी और बर्ड भी है। और इस तरह से देखो। देन जो 20 का नोट है ना भाई, इसमें आप देखोगे रानी की फ़ोटो है आगे की तरफ, इस तरह से है। बाकी सिक्के भी भाई बढ़िया बढ़िया से लग रहे हैं। देखो इसमें भी है रानी की फ़ोटो। यहाँ पे नोट की भी क्वालिटी अच्छी है, वो प्लास्टिक वाले नोट है ये ना, ऐसे देखो ट्रांसपेरेंट सा बीच में से, बढ़िया है नोट। तो चलो भाई अब चला जाए इस गाड़ी को रिटर्न करने के लिए। अब एक समस्या है भाई अपनी गाड़ी में, बहुत ज़्यादा सामान ये देखो भरा पड़ा है पूरा। और वैसे तो जो कैंपर वैन की पिकअप लोकेशन है ना, वो हमारी कार रेंटल से जस्ट सामने ही है, मतलब हार्डली 200-300 मीटर होएगी। और हमारी ये जो गाड़ी वाली कंपनी है, यही हमें छोड़ के भी आएंगे अपने शटल सर्विस में। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई सारा सामान इसमें से उतार के शटल में डालना, देन वहाँ पे शटल से उतार के नॉर्मल ज़मीन पे रखना, फिर सारा पेपर वर्क करना अपनी आरवी का, और फिर आरवी में रखना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर पहले आरवी अपने को मिल जाती ना, तो हम डायरेक्ट सीधा गाड़ी से निकाल के वहाँ ट्रांसफ़र कर देते। बट ठीक है, अब चलो जो भी है, कोई और ऑप्शन है नहीं। वैसे तो 9 बजे का ड्रॉप था भाई सुबह, बट मैंने फ़ोन पे बात कर ली थी कि 10 बजे तक की, और अभी 10:15 ऑलरेडी हो गए हैं ये प्रिंट आउट वगैरह के चक्कर में। तो जल्दी जल्दी भाई नहीं चलते हैं। वैसे तो अपने वो इंडियन भाई थे शायद से कार रेंटल में ना, तो कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। बाकी भाई देखते हैं। तो भाई कार रेंटल पे आ गए थे, इनसे बात हो गई है। मैंने कहा कि मैं एक बार ना मोटर होम वालों के चला जाऊं, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ एक बार मोटर होम मिल जाए, तो मैं इसका सामान डायरेक्ट उसमें ट्रांसफ़र करके फिर गाड़ी देने आ जाऊँ। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन भाई है अपने शायद से। तो बढ़िया, चलो काम हो गया।